आज की क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है। इसमें आप सीखने वाले हैं जो इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स रहती है उनको पढ़ना, ठीक है। एक तो उनको पढ़ना, किस तरीके से पढ़ा जाए वो ऑलरेडी मैंने बताया, उसके क्या नियम रहते हैं कि बड़ी स्पेलिंग्स को कैसे हम बहुत ही सरल तरीके से आसानी से पढ़ें, और उसके साथ साथ कि उनको याद कैसे करें, ठीक है। उनको पढ़ना और उनको याद करना, तो यहाँ पर वो स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स को, कठिन स्पेलिंग्स को पढ़ना भी आएगा और किस तरीके से याद करें वो स्टेप्स भी यहाँ पर बताए हैं। तो टोटल यहाँ पर 5 आसान स्टेप्स है बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग्स पढ़ने और याद करने के। इन पांचों स्टेप्स को आप यहाँ पर जानेंगे। अगर आपने ये पांचों स्टेप्स, कह सकते हैं कि ये पांचों नियम जान लिए, तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग पढ़ना नहीं आता या फिर मुझसे याद नहीं हो रही है। तो दोनों तरीके यहाँ पर मैं बताऊँगी, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है और सीखना है एक एक स्टेप को पूरी गहराई के साथ देख के, और फिर बाद में ऐसे ही आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में, यही तरीका है, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि बड़ी स्पेलिंग को कैसे पढ़ें और कैसे हम स्पेलिंग्स को याद करें। क्या है, लॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स रीडिंग एंड मेमोराइजेशन टेक्निक है यहाँ पर, कैसे हम याद करें, कैसे हम पढ़ें, उसकी टेक्निक। चलिए, यहाँ पर है कि जो बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी ना, बड़ी स्पेलिंग को एक साथ याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जो ऐसे पूरी बड़ी स्पेलिंग है इसको आप एक साथ याद कर रहे हैं, इतनी बड़ी स्पेलिंग है एक साथ रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो नहीं होगी, ठीक है। नहीं करनी है आपको। पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। ऐसे बड़ी स्पेलिंग है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, इन छोटे छोटे हिस्सों में, इस तरीके से। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। फिर पढ़ना है इन छोटे छोटे हिस्सों को, फिर पढ़ना है और लास्ट में, अंत में पूरा शब्द बनाना है, ठीक है। बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ना है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेप है ये है कि स्पेलिंग को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, ठीक है। ब्रेक द वर्ड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी कि लंबे शब्द, लंबी जो स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग्स है, उनको देखकर घबराना नहीं है, उन्हें छोटे भागों में बांटकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, यहाँ पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ मैं बताऊंगी। जैसे ये स्पेलिंग है, ठीक है, ये बड़ी स्पेलिंग है, अगर आप इसको ऐसे की ऐसे याद करेंगे, ऐसे की ऐसे पढ़ेंगे, तो लाइफ टाइम आपको कभी भी याद नहीं होगी। अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआती लेवल से, बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, आपको स्पेलिंग रीड करना नहीं आ रहा है, कैसे याद करें, उनके लिए ऐसे नहीं है। इनको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले जैसे ये स्पेलिंग है इसको तोड़ना है। सबसे पहले ये हिस्सा बनाया हमारा, आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ब्रेक कैसे करना है स्पेलिंग को। देखिए, यहाँ पर इसको पढ़ा ब्यू, ठीक है, ब्यू TIT, और FUL को पढ़ते हैं फुल। यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर दिया गया है आपकी समझ के लिए। अब इस पूरी स्पेलिंग को क्या करना है, ये ब्यू फिर T और ये फुल है, ये जैसे पूरी स्पेलिंग बन गई ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो इसको हमने क्या किया, स्पेलिंग को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये हमारी पूरी स्पेलिंग बन गई ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर। ऐसे ही ये स्पेलिंग देखे, यहाँ पर ये बड़ी स्पेलिंग है तो तोड़ना है अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे IM को रखा तो ये बन गया हमारा इम, फिर POR को एक साथ रखा तो बन गया पॉर, फिर TANT, इसको टेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आपको तोड़ना है, ऐसे ही तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना आपको आना चाहिए बड़ी स्पेलिंग को। तो ऐसे आपको तोड़ना है। फिर देखिए नंबर 3 पे ये एक और स्पेलिंग है। जैसे यहाँ पर DIF को पढ़ा डिफ, इसको फर पढ़ा, FER को फर, ENT को एंड पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, ऐसे पढ़ना है। फिर देखिए आगे, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप पे आपको तोड़ना सीखना है स्पेलिंग को। देखिए यहाँ पर इसको, ये बड़ी स्पेलिंग है, इसको तोड़ा। यहाँ पर देखिए WON को 1 पढ़ा, फिर देखिए DER, ऐसे डर, और FUL फुल। इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में आप तोड़ेंगे ना तो आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। वंडरफुल है, अद्भुत होता है इसका मतलब। फिर यहाँ देखें, ये है DAN, यहाँ पर इसको डैन पढ़ा, GER जर, OUS को अस पढ़ते हैं, डेंजरस, ऐसे पढ़ देना है, डेंजरस, ठीक है, खतरनाक होता है। ऐसे आपको तोड़ना है। पहला काम क्या है, आपने सीखा यहाँ पर कि जो बड़ी स्पेलिंग है उसको ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, पहले शब्द को बोलना सीखें। अब आपने तोड़ लिया है, ठीक है। लर्न द प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट, पहले जो शब्द है ना, जो वर्ड है, उसको बोलना है, प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से उसका उच्चारण होता है। लंबी स्पेलिंग को पहले सही आवाज़ के साथ बोलना सीखें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पूरी स्पेलिंग है, तोड़ा इसको पहले,
ठीक है, तोड़ा इस तरीके से, कम COM कम, फिर म्यू MU को म्यू पढ़ना है, NI नी, CAK, TION को शन, कम म्यू नी के शन। तो उच्चारण इनको बोलना है, बोलकर पढ़ना है, इनका सही प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंस करना है सही एकदम करेक्ट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक सही बोलना नहीं आएगा, सही तरीके से स्पेलिंग को प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, तो आप स्पेलिंग कभी भी बना नहीं पाएंगे, ना लिख पाएंगे। गलत प्रोनाउंस करेंगे, गलत पढ़ेंगे, गलत बोलेंगे, तो वो गलत स्पेलिंग ही बनकर आएगी। तो इसको कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी कि कैसे पढ़ा जाता है, तोड़कर ही पढ़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, फिर उसको हिस्सों में ही, छोटे टुकड़ों में ही ब्रेक करके उन्हीं को पढ़ा, पहले कम पढ़ा, फिर म्यू NI नी, CAK और फिर शन, कम्युनिकेशन ऐसे पढ़ना है। फिर जैसे ये है एजुकेशन, 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 ठीक है, ऐसे पढ़ना सीखना है, शिक्षा, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, संचार। फिर यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन, ये जो स्पेलिंग इसको ब्रेक किया ना तो इन्फॉर्मेशन बना। अब इसको आपको तोड़ना है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर मैं तरीका बता रही हूँ किस तरीके से आप पढ़ें, किस तरीके से आप याद करें। तो मैंने दो स्टेप बताए, इनको फॉलो करें, टोटल 5 स्टेप है, 5 स्टेप्स को फॉलो करें, ऐसे ही आएगा और यही तरीका है, और आगे आपको कोई टेक्निक नहीं मिलने वाली, यही टेक्निक है, यही ट्रिक है। फिर देखिए इसको इन्फॉर्मेशन, प्रोनाउंसिएशन सीखना है यहाँ पर दूसरे स्टेप में कि सही तरीके से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसको तोड़ के पढ़ना है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन हो गया। फिर यहाँ पर ये स्पेलिंग है देखिए, प्रिपरेशन, 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 ठीक है, प्रिपरेशन या प्रेपरेशन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो प्रिपरेशन ऐसे प्रोनाउंसिएशन बना, प्रिपरेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप देखा तोड़ा, फिर तोड़ के उनको अच्छी तरीके से सही एकदम करेक्ट प्रोनाउंस करना है, सही उच्चारण करना है, सही तरीके से पढ़ना है। अब क्या करना है स्टेप 3 में, 2 स्टेप देख लिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग को लिखकर याद करें, राइट एंड रिमेंबर। कैसे? सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिखने से स्पेलिंग दिमाग में बैठती है। सिर्फ आपने पढ़ लिया, तोड़ लिया स्पेलिंग को, तो पढ़ने से नहीं, आपको लिखना है। जैसे ये स्पेलिंग है, जैसे यहाँ पर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, एनवायरमेंट, ये स्पेलिंग है, इसको ऐसे तोड़ा, ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में पहले ये लिखना है, NVIYRON को रन, MENT मेंट लिखना है, और लिखते लिखते बोलना है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। सेम ऐसे ही देखें यहाँ पर डेवलपमेंट, 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 ऐसे ही तोड़ के इसको लिखना है, ऐसे ही ये वाला हिस्सा है ना, इस तरीके से लिखना है, पहले तो छोटे छोटे हिस्सों में लिखना है आपको, ठीक है, लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, स्पेलिंग को लिख कर याद करना है, ऐसे हिस्सों में तोड़ना है, लिखें, और छोटे छोटे हिस्सों को इन्हीं को याद करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे ही लिखना है, इसी गव फिर अर्न फिर मेंट, इसी तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है, ऐसे ही हिस्सों में। फिर देखिए मैनेजमेंट, 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 ऐसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए अचीवमेंट, पहले लिखना है, फिर फिर मेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट। तो तीसरा स्टेप हो गया, सिर्फ पढ़ना नहीं है, करेक्ट प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, नहीं, उसको लिखना है। क्या करना है, थर्ड स्टेप है कि स्पेलिंग को लिखकर याद करना है, लिखकर याद करना है, तभी होगा। फिर स्टेप 4 है कि वर्ड के छोटे छोटे हिस्से पहचाने। अब जो शब्द है, अब इसके छोटे छोटे हिस्से मतलब फाइन कॉमन पार्ट्स। कॉमन पार्ट्स का मतलब है कि जो लंबी स्पेलिंग में कुछ हिस्से बार बार आते हैं, जो मैं सिखाती हूँ आपको, पैटर्न जो रहते हैं ना, स्पेलिंग पैटर्न जो बार बार आते हैं, उनको पहचानना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग है ना, इसमें रिस्पॉन्स तो ठीक है, ये रिस्पॉन्स हो गया, ये इबिलिटी करके पढ़ते, ये हमारा पैटर्न है, इबिलिटी, इनको पहचानना है। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया पॉस, ये इबिलिटी है, ये हमारा पैटर्न है, इसको पहचानना है। फिर देखिए ये इबिलिटी, इसको पहचानना, इबिलिटी मतलब ऐसे आपको एक बार पहचाना, सेम टू सेम स्पेलिंग लिखनी है। इबिलिटी की आपने यहाँ पर देख ली कि यही स्पेलिंग है, इबिलिटी, ठीक है, IBILITY, ऐसे ऐसे आपको NESS नेस, हैप्पीनेस में ये NESS हमारा पैटर्न है, इसको पहचानना है, इस पैटर्न को पहचानना है। यहाँ पर देखिए केयर हो गया, ठीक है, लेस और नेस,
केयरलेसनेस है ना, तो लेस और नेस ये हमारे दोनों पैटर्न है। इन छोटे छोटे हिस्सों को, इन छोटे छोटे पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न को पहचानने से इंग्लिश के जो बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ना भी आता है और सही स्पेलिंग को लिखना भी आता है। तो पैटर्न को पहचाना। अब लास्ट और फाइनल स्टेप है कि मीनिंग के साथ याद करें। मीनिंग के साथ याद करना है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शब्दों को याद करना सीखना है तो मीनिंग के साथ, यानी उनका जो हिंदी अर्थ रहता है ना वो होना चाहिए, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जब शब्द का अर्थ पता होता है तो स्पेलिंग जल्दी याद होती है। यानी कि मीनिंग, जैसे सिर्फ आपने ये देखा कि यहाँ पर आपने ये स्पेलिंग को ब्रेक कर दिया, ऐसे पूरे स्टेप देखें, ब्रेक किया, ठीक है। अब इसको पढ़ा, लिखा, तो इसको नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज भी पढ़ दिया। अब नॉलेज का मतलब, इसका मीनिंग ज्ञान होता है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। लिखें, पढ़ें, बोलें, हिंदी का अर्थ भी याद रखना है। जैसे एक्स पर यहाँ पर करके आ गया, ये पी री है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे PRI री ऐसे डिवाइड करना है। एक्सपीरियंस, ये एंस जो हमारा पैटर्न है, एंस पैटर्न है हमारा, ठीक है। इसको भी पहचानना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस, ऐसे ही आपने बोल दिया एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसके साथ अपॉर्चुनिटी, इसको लिखा, पढ़ा, प्रोनाउंस किया, लेकिन जब तक अपॉर्चुनिटी का हिंदी अर्थ नहीं पता होगा तो जो कठिन स्पेलिंग्स है, बड़ी स्पेलिंग्स याद नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सक्सेस लिख तो लिया, सक्सेस का मतलब सफलता, इसका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है, कहने का अर्थ है हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद छोटे छोटे हिस्सों को प्रोनाउंस करना, एक साथ जोड़कर प्रोनाउंस करना, लिख कर उन छोटे छोटे हिस्सों को, फिर बड़ी स्पेलिंग को साथ में लिख कर फिर उसको याद करना है। और ख़ास जो पैटर्न है स्पेलिंग के लास्ट में आते हैं, कई बार बीच में भी, कई बार शुरू में भी जो पैटर्न आ जाते हैं फिक्स रहते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, और बार बार कई स्पेलिंग्स में रिपीट होते रहते हैं, उनको भी पहचानना है। बस फाइनल अब गोल्डन रूल क्या है कि लॉन्ग स्पेलिंग को छोटे भागों में तोड़ें, ठीक है, फिर बोलो, छोटे छोटे भागों में बोलो, फिर लिखो, फिर उनको लिखना है, उनका अर्थ हिंदी में जो मीनिंग है वो भी याद रखना है, उसको समझना है, समझोगे तो याद हो जाएगा, और पूरा शब्द पढ़ना है, फिर एक साथ पूरी स्पेलिंग को लिख देना है। इस तरीके से कोई भी बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग आसान हो जाती है। यही तरीका है, यही ट्रिक है, यही टेक्निक है इंग्लिश की कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने और याद करने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।